भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में अब नया ट्विस्ट आ गया है। नमस्कार, न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। भरत तिवारी एनकाउंटर मामला जो दिन प्रतिदिन गहराता जा रहा है और उसको लेकर के कई सारे सवाल रोजाना खड़े हो रहे हैं। इसी बीच अब आपको बता दें कि एक्शन में अब एसएचओ और उसके साथ ही साथ पटना एसटीएफ के पास जो पिस्टल थी उसको जब्त कर लिया गया है और उससे अब ये जांच होगी कि किस आर्म से कितनी गोलियां लगी थी, सारी डिटेल्स सामने आ जाएंगी। तो अब जितने भी पिस्टल्स हैं पटना एसटीएफ के पास और इसके अलावा एसएचओ के पास वो सौंप दिया गया है। तो चलिए इसके बारे में पूरी जानकारी जरा हम आपको विस्तार से बताते हैं कि अब तक क्या क्या हुआ है। भोजपुर में 17 जून को भरत तिवारी के एनकाउंटर के बाद से लगातार राजनीतिक और सामाजिक विरोध जारी है। इसी क्रम में शनिवार को उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और हरियाणा के कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स विलौटी गांव पहुंचे। दोनों नेताओं ने भरत भूषण तिवारी के माता पिता और परिजनों से मुलाकात की, उन्हें न्याय दिलाने का भरोसा दिया। अजय राय ने भरत की मां आशा देवी से पैर छूकर प्रणाम किया और कहा कि आपका बेटा वीर था। वहीं कुलदीप वत्स ने परिजनों को गले लगाकर संवेदना व्यक्त की। इधर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए घटना में इस्तेमाल की गई 3 पिस्टलों को जब्त कर लिया है। तो जब्त किए गए हथियारों को वैज्ञानिक साक्ष्य के मिलान और जांच के लिए फॉरेंसिक लैब यानी कि एफएसएल भेज दिया गया है। इस जांच से पता चलेगा कि भरत को गोली किस हथियार से लगी। शनिवार शाम भोजपुर के सहार प्रखंड क्षेत्र में कैंडल मार्च निकाला गया। इसमें कई लोग शामिल हुए। इस दौरान लोगों ने भरत तिवारी अमर रहे, भरत तिवारी को न्याय दो, ऐसे कई सारे नारे लगे। और वहीं आपको बता दें कि एनकाउंटर के दिन शाहपुर थाना के पूर्व थाना अध्यक्ष राजेश मालाकार के पिस्टल से हवाई फायरिंग और एसटीएफ के जवान अक्षय कुमार के पिस्टल से भरत भूषण तिवारी को गोली मारने और भरत भूषण तिवारी के कट्टे से पुलिस की गाड़ी के बर्नेट पर गोली लगने की बात सामने आई थी। अब तीनों पिस्टल को जब्त कर फॉरेंसिक और बैलिस्टिक जांच के लिए भेजा गया है। भोजपुर एसपी राज ने इस पूरे मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि जांच प्रक्रिया पूरी होने तक ये सभी हथियार जमा रहेंगे, जांच पूरी होने तक जमा रहेंगे हथियार। और भोजपुर एसपी राज ने साफ कह दिया है कि जब तक फॉरेंसिक और बैलिस्टिक जांच की रिपोर्ट सामने नहीं आ जाती है और मामले की तफ्तीश पूरी नहीं हो जाती है तब तक तीनों पिस्टल पुलिस की कस्टडी में ही जमा रहेंगे, उनको नहीं सौंपा जाएगा वापस। और कानूनी जानकारों के मुताबिक किसी भी एनकाउंटर की निष्पक्ष जांच के लिए बैलिस्टिक रिपोर्ट सबसे अहम होती है। फॉरेंसिक जांच से यह साफ हो जाएगा कि किस पिस्टल से कितनी गोलियां चली है और भरत भूषण तिवारी को किस हथियार से गोली लगी है। बिलौटी में मृतक भरत भूषण तिवारी के परिजनों ने शनिवार शाम जगदीशपुर के नए एसडीपीओ पंकज कुमार मिश्रा से मुलाकात की। इस दौरान एसडीपीओ से परिजनों ने घटना को लेकर दर्ज एफआईआर में आरोपित पुलिसकर्मियों की निलंबित गिरफ्तारी की मांग की। एसडीपीओ पंकज कुमार मिश्रा ने बताया कि यह सहानुभूति पूर्वक मुलाकात थी। परिजनों द्वारा 2 दिन पहले बताया गया था कि एक संदिग्ध वाहन घर के पास रात के समय आता है। इस संबंध में परिवार से बातचीत की गई। भरत तिवारी के भाई चंदन तिवारी ने शुक्रवार को भोजपुर के एसपी राज पर धमकाने और केस उठाने की धमकी देने का आरोप लगाया था। चंदन तिवारी ने कहा कि बुधवार 24 जून की रात एसपी और अपनी पूरी टीम के साथ अचानक मेरे घर आए और अंदर घुस गए। वे किसके परमिशन से अंदर घुसे? जब एसपी राज अपनी पूरी टीम के साथ मेरे घर आए थे तो घर पर मात्र 4 लोग थे, मैं, मेरी पत्नी, मेरे माता पिता थे। इसके अलावा अंदर कोई भी नहीं था। किसी भी गांव वाले को अंदर घुसने की इजाजत नहीं दी जा रही थी। मतलब एसपी अपनी पूरी टीम के साथ क्या करने आए थे, ये सवाल उठाते हैं। और उसके बाद चंदन ने यह भी कहा कि शाहपुर थाना के एसएचओ जगदीश के एसडीपीओ समेत अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या की एफआईआर दर्ज हो चुकी है, लेकिन किस कानून के तहत अब तक उन दोनों को गिरफ्तार नहीं किया गया है, उन्हें अब तक जेल में क्यों नहीं डाला गया है। एक आम जनता के खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है तो उसे आधे घंटे के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन इन दोनों के खिलाफ हत्या की एफआईआर दर्ज की गई है, उन्हें अब तक अंदर नहीं डाला गया है। क्यों नहीं अंदर डाला जा रहा है? प्रशासन इसका जवाब दे। भोजपुर पुलिस ने भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में धमकी के आरोपों को खारिज कर दिया और 8 मिनट 17 सेकंड का वीडियो जारी कर एसपी राज पर मृतक के भाई चंदन तिवारी को धमकाने के आरोप को पूरी तरह निराधार बताया है। आधिकारिक बयान में भोजपुर पुलिस ने कहा कि एसपी सिर्फ मृतक भरत तिवारी के परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करने और मामले के निष्पक्ष जांच के लिए उनका पक्ष जानने के उद्देश्य से उनके आवास पर गए थे। पुलिस का उद्देश्य पीड़ित परिवार को न्याय का भरोसा दिलाना था। तो वहीं पुलिस ने ये पूरा वीडियो जारी करके सारी बात बताई है। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि जब न्यायिक जांच के लिए कमेटी गठित करने की बात कह दी गई थी, सीएम सम्राट ने ऐलान कर दिया था, तो आखिरकार
एसपी इतनी रात को, आधी रात को भरत तिवारी के घर पे किस लिए जाते हैं? चंदन तिवारी इस तरीके के आरोप क्यों लगाते हैं? क्यों ये सारी बातें एक तरीके से मेल नहीं खा रही है? क्योंकि अचानक से एसपी 8 दिनों बाद भरत तिवारी के घर पहुंचते हैं, सहानुभूति के लिए पहुंचते हैं, उनको सहानुभूति देने के लिए पहुंचते हैं, परिवार से उनकी बात पूछने के लिए पहुंचते हैं। ये कार्रवाई पहले क्यों नहीं की गई एसपी के द्वारा? 8 दिन कैसे लग गए एसपी को भरत तिवारी के घर जाने में? इतना दूर तो नहीं था, 28 किलोमीटर का ही डिस्टेंस था, लेकिन फिर भी ये 28 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करने में उनको 8 दिन लग गए। और उसके बाद वो भरत तिवारी के घर जाते हैं और काफी समय तक वो अंदर रहते हैं और किसी को अंदर आने नहीं देते, उनकी पूरी टीम वहां पर रहती है। तो वही जब ये सवाल खड़ा किया जाता है चंदन तिवारी की तरफ से कि उनको धमकाया गया है, तो कहीं ना कहीं ये सारी बात एक दूसरे से मेल खाते हुए नजर नहीं आ रही है। सवाल हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये भरत तिवारी का परिवार लगातार ये सवाल उठाता हुआ नजर आ रहा है कि भरत तिवारी मामले में एसपी ने घर पर घुस करके, मतलब कि बिना किसी रोक टोक के सीधे वो आधी रात में अंदर घुस जाते हैं। उस वक्त सिर्फ 4 लोग रहते हैं उस घर में और किसी को अंदर आने नहीं दिया जाता है और धमकाया जाता है, जो आरोप चंदन तिवारी लगा रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने ये वीडियो जारी किया है और खुद बता रहे हैं कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, हम सिर्फ सहानुभूति के लिए गए थे। लेकिन सहानुभूति के लिए भी अगर आप जा रहे हैं तो दिन के उजाले में क्यों नहीं गए? आप रात के अंधेरे में क्यों गए? आधी रात को क्यों गए? ये सारे सवालों का जवाब अब कौन देगा, ये इस बड़ा सवाल है। तो देखिए, अब इंतजार किया जा रहा है कि इन सभी सवालों का जवाब जल्द से जल्द मिले और बिहार पुलिस इसका क्या जवाब देती है, इस पर हमारी भी नजर बनी हुई है। तो देखिए, अभी फिलहाल के लिए तो इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़4नेशन। धन्यवाद।